नमस्कार, ग्लोबल अड्डा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। आज खबर जो आई है वो ईरान से आई है। आपको पहले थोड़ा सा ले जाता हूं खबर बताने के पहले। पहले आपने ये सुना होगा, खबर आपने जानी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली ख़ामनेई जो हैं वो टारगेट पर हैं और उन्हें कभी भी ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन हम अभी ऐसा नहीं करने जा रहे, ना इजराइल ऐसा करने जा रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। अब आपको आज की खबर बताते हैं। आज की खबर यह है कि ईरान यही बात डोनाल्ड ट्रंप के लिए कह रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया अचानक से कि ईरान की तरफ से इस प्रकार की बयानबाजी शुरू हो गई? क्योंकि अभी कुछ दिन तो हुए हैं युद्ध शांति के, युद्ध विराम के। इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन तक भयानक भीषण युद्ध चला और इसमें कई लोगों की मौत हुई। ईरान के कई सारे कमांडर्स ढेर हो गए। उसके बाद अचानक से ये क्या हो रहा है, इसी चीज को समझेंगे। मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। सर, ये क्या हुआ? ईरान अचानक से धमकी देने लगा। अभी तो कह रहा था कि हम बातचीत करेंगे, अमेरिका से फिर बातचीत करने के लिए तैयार है। धन्यवाद पुनीत। आपके सवाल का जवाब काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इतना आसान अगर होता कि अचानक से क्या हुआ तो ये मतलब इतना आसान जवाब नहीं है। इसके बैकग्राउंड में हमें जाना पड़ेगा। बैकग्राउंड क्या है इस पूरे मामले का? देखिए, 13 जुलाई 2024 को जब डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक होता है एक रैली में अमेरिका में, पेंसिल्वेनिया में, बटलर में, तो वहाँ पर जब अटैक होता है तो उस अटैक के तार भी अभी तक हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हो चुकी, क्योंकि जांच अभी तक चल रही है कि उसके तार भी जुड़े थे कि कहीं ना कहीं ईरान ने हमला करवाया है। उसके पास से जो AR-15 राइफ़ल मिली थी वो काफ़ी मतलब सटीक निशाना लगाती है, प्लस उसमें ये था कि अगर उसके वार से एक बार कोई अटैक हो जाए तो बचेगा नहीं। तो ये तब भी ये सवाल उठा था कि शायद या तो किसी मतलब बाहर किसी ने एजेंट हायर किया हो और उस पर अटैक किया हो। अब ये जो बयान आया है, जिस बयान की आपने बात की, जिनका नाम है मोहम्मद जावेद लारिजानी, इन्होंने ये बयान दिया है कि ये बेसिकली अयातुल्ला खुमैनी के वो हैं, एडवाइज़र हैं। इन्होंने कहा कि ए ड्रोन माई अटैक हिम एंड ट्रम्प कैन नो लॉन्गर सनबाथ इन मार लागो। इट मीन्स के वो कभी जीवित नहीं रहेंगे, अचानक से उनको कुछ अटैक हो जाएगा। ये एक उन्होंने फ्रेज़ यूज़ किया है बेसिकली। इसका मतलब ये है कि ईरान के निशाने पर डोनाल्ड ट्रंप हैं। ठीक है। जैसे ये खबर आई, अमेरिकन मीडिया में एक तरह से हड़कंप सा मच गया, क्योंकि लगभग सभी अखबारों ने, सभी पोर्टल ने इस चीज़ को कैरी किया, और साथ ही जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उनकी सिक्योरिटीज़ भी बढ़ा दी गई इस मतलब धमकी के बाद। हालात इतने बिगड़े हुए क्यों हैं? हालात बिगड़े हुए ये हैं कि जो डील की बात डोनाल्ड ट्रंप करते थे वो डील कहीं नहीं है। ग्राउंड पे उस डील का कोई मतलब नहीं है। ईरान अभी भी अपने पुराने ही तेवर में है। भले 650 लोग मर गए हों, भले उसके नतांज, फोर्दो, जो भी न्यूक्लियर प्लांट्स है, इस्फहान, कहीं भी अटैक हुआ हो, बट ईरान अपने जो उसका मोटिव है उससे टसमस नहीं हुआ है। ईरान कैन राइज फ्रॉम द एशेज। एक कहावत होती है कि राख से भी खड़ा हो जाना। तो ईरान फिर से वही कोशिश कर रहा है, और जो एंटी वेस्ट रेटोरिक है, यानी कि जो पश्चिमी देशों के खिलाफ उसका एक पॉलिसी है, नैरेटिव है, वो उस पर इंटैक्ट है। उसमें कोई डेविएशन नहीं है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो आने वाले वक्त में अगर आप देखें कि साल भर के अंदर, जैसा हमने अक्सर हम एक प्रिडिक्शन करते हैं अपने वीडियो में, मेरे और पुनीत के वीडियो में आपने देखा होगा कि हम कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में कहीं ना कहीं हम एक प्रिडिक्शन भी करते हैं। तो ये मान के चलो कि 1 साल के भीतर तनाव एक बार फिर से चरम पर आ सकता है दोबारा। तनाव चरम पर आ सकता है, ये बात ठीक है। परिस्थितियां ऐसी हो गई अब तो बयान से। लेकिन मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूँ कि अभी तो ईरान ये कह रहा था कि हम फिर से बातचीत करने के लिए तैयार। मतलब इतना नुकसान हो गया, आपके परमाणु प्लांट जो हैं उसके ऊपर बम गिरा दिए, सब कुछ हो गया। ईरान ने कहा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो ये बातचीत करने के लिए तैयार हैं, ये सच बात थी, या अब जो बयान आ रहा है ये सच बात है? और ये बहुत ज़्यादा दिनों का अंतर ना होना, ये क्या बता रहा है कि क्या कुछ बैकिंग, कुछ पावर, कुछ ताकत, क्या हो गया ये? देखिए पुनीत, ये डिसेप्शन है कि बातचीत करेगा ईरान। ईरान को अगर बातचीत करनी होती तो लड़ाई के शुरू में कर चुका होता, उसके बाद भी कर चुका होता। कोई बातचीत नहीं करनी। ईरान का सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है, एटमी ताकत हासिल करना। तो
उसके लिए ही वो काम करेगा। तो जो भी नुकसान हुआ है सो कोल्ड जो भी कहा जा रहा है, ईरान अपने न्यूक्लियर प्लांट्स फिर से बिल्ड करेगा, उनको फिर से मरम्मत करेगा और इस बार कोशिश करेगा कि जो यूरेनियम वो खुद प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है वो उसे चीन से मिल जाए, वो उसे नॉर्थ कोरिया से मिल जाए या वो किसी और थर्ड कंट्री से मिल जाए। तो ईरान का जो मोटिव है क्लियर है कि वो परमाणु बम बनाए, चाहे उधार लेके बनाए, चाहे टेक्नोलॉजी चुरा के बनाए, लेकिन उसको बनाना है क्योंकि उसका जो नैरेटिव है उस नैरेटिव में कहीं भी इस बात की गुंजाइश नहीं है कि वो अमेरिका के साथ एक पेज पे आके कोई दस्तखत करेगा और इस बात का इजहार करेगा कि भाई हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ रहे हैं और वेस्ट जो है बहुत अच्छे हैं और हम भी सऊदी अरब और कतर की तरह वेस्ट के अलाई बन जाते हैं। ये सऊदी अरब की बात कर रहे हैं, क्राउन प्रिंस जो हैं वो मिलने पहुंचे और ईरान की उनकी यात्रा होना, ये क्या बता रहा है? मतलब सऊदी क्या करीब आ रहा है ईरान के, या कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो पता नहीं चल रही हैं, या फिर यूएस के ख़िलाफ़ ये बयानबाजी, चाइना, रशिया, ये सब और इंटैक्ट हो रहे हैं आपस में? देखिए पिछले जब वो क्राउन प्रिंस पहले भी गए थे, जो पहले जो ईरान का एक डेलीगेशन भी गया था सऊदी अरब का ईरान में, तो वो भी केवल मैसेज देने के लिए गया था। तो ईरान और सऊदी अरब के बीच में जो रिश्ते ताल्लुकात हैं वो बेहतर अभी लिहाज से नहीं हो सकते। जो भी ताल्लुकात सुधारने की बात होती है दोनों मुल्कों के बीच में, जो सऊदी अरब के लोग वहाँ जाते हैं या प्रिंस जाएं या डेलीगेशन जाएं, वो सिर्फ अमेरिका का मैसेज लेके वहाँ जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए ईरान की जो पॉलिसी है वो सऊदी अरब से मेल नहीं खाती। ईरान क्या कहता है कि भाई हम फ़िलिस्तीन का इशू जो है उसका जो सबसे बड़ा झंडा उठाने वाला है वो मैं हूँ, सऊदी अरब नहीं है। सऊदी अरब की जो मोनोपोली है पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में कि भाई यहाँ पे मक्का मदीना जैसी होली सिटीज़ हैं, या इतने लोग बाहर से हर साल जो यात्री जाते हैं वो हैं, हज यात्री जाते हैं वो हैं, तो मैं एक अच्छा मतलब एक मुस्लिम उम्मा का एक बड़ा कंट्री हूँ, लोग मेरी उस चीज़ को माने, एहतराम करें। ईरान जबकि उल्टा है, ईरान चाहता है कि पूरी दुनिया में जितने भी ऑपरेशंस किए, मैंने हिजबुल्लाह खड़ा किया, हुतीज़ खड़े किए, लेबनान में इज़राइल को टक्कर दी, हमास को सपोर्ट किया, फ़िलिस्तीन का इशू उठाया, और अब मैं न्यूक्लियर प्लांट्स भी हैं मेरे पास जो मैं बम बनाने के लगभग करीब पहुंच भी चुका था। तो ये तमाम चीज़ें दिखाती हैं कि ईरान पावर को अपनी असर्ट करना चाहता है। 1979 के बाद ईरान ने खुद को अपने आप को अलग नहीं किया हो। ईरान ये चाहता है कि मैं पूरी मुस्लिम उम्मा का एक वो मुल्क बनूं जिसमें लोग फिर मेरे आदेश का पालन करें। मैं फरमान दूं और लोग उसको मानें, चाहे वो कतर हो चाहे वो कुवैत हो। तो कतर और सऊदी अरब की जो सुपरमेसी है या सऊदी अरब की सुपरमेसी को ईरान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, एक चीज़ और है, और मैं शॉर्ट में जल्दी से आंसर चाह रहा हूँ इस चीज़ का, कि आपने कहा कि अमेरिका का मैसेज सऊदी लेकर जाता है ईरान के पास। 2 दिन पहले ये मुलाकात हुई, आज ईरान की तरफ से ये बयान निकलकर सामने आया। दूसरी तरफ नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात भी ख़त्म हो गई और कोई सीज़फायर को लेकर, कोई गाज़ा में सीज़फायर को लेकर कोई वहाँ पर बातचीत कुछ हो नहीं पाई। तो क्या ये दोनों मीटिंग्स जो हुई इसके बाद ये रिज़ल्ट बयान के रूप में सामने आया, ऐसा मान सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा मान सकते हैं, लेकिन आप एक चीज़ और समझिए कि देखिए जो पूरी डायनामिक्स है मिडिल ईस्ट की, वो अमेरिका के बगैर बिल्कुल अधूरी है। बातचीत होगी, दोनों देशों के बीच में बातचीत होती भी रहेगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली अमेरिका क्या चाहता है, सऊदी अरब और उसके अलाए टर्की भी आप मान लीजिए, वो उस तरह रिएक्ट करेंगे। ईरान का जो अब इंक्लाइनेशन है वो चीन की और रूस की तरफ ज़्यादा है। ईरान अब ये जान चुका है इस लड़ाई के बाद कि अगर मुझे भविष्य में अमेरिका इजराइल से टक्कर लेनी है तो मेरे 2 मकसद है। पहला मकसद तो मेरा ये है कि मुझे एटमी बम किसी भी हालत में बनाना है, ठीक है, अभी नहीं तो कभी नहीं। दूसरा उसका पॉइंट ये है कि जो मेरा एयर डिफेंस सिस्टम कमज़ोर हुआ है, इस बार मेरे पास कोई प्लेन्स नहीं थे, कुछ नहीं थे, तो अब मुझे जो साजो सामान खरीदना है वो रूस से और चीन से खरीदना है। वो बात अलग है कि वो रूस और चीन नहीं बेच पाएंगे क्योंकि इंटरनेशनल कुछ ऑब्लिगेशंस भी हैं, प्रतिबंध भी हैं। बट समहाउ अब ईरान को ये समझ में तो आ ही गया है कि अगर उसके पास एटम बम होता तो शायद उस पर अटैक ना होता। और इसीलिए वो फिर से ताकतवर बनने की तैयारी कर रहा है।
और इससे पहले भी हमने देखा है कि इजराइल बार बार ये कहता रहा है कि ट्रंप को निशाना बनाने की कोशिश ईरान करता रहा है। जो ईरान ये कहता है कि हमने ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं की, लेकिन इस बार ईरान की तरफ से जो बयान आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। और इसी वजह से हमारे की राष्ट्रपति प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लेकिन इस बयान के बाद जवाब क्या आता है, ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। और जवाब किस तौर पर आता है, क्या इजराइल की तरफ से जवाब आएगा या अमेरिका जवाब देगा, और क्या जवाब देगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ग्लोबल अड्डा में इतना ही। नमस्कार।